2026 में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए आपके पहले क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चंस आपके आ गया है, वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, साथ ही वैद्युत धारिता का मात्रक और विमा लिखिए। अगर आपको वैद्युत धारिता की परिभाषा पूछे, साथ में वैद्युत धारिता का मात्रक और विमा पूछे, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दोगे। तब आपके उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखोगे, किसी चालक वस्तु द्वारा आवेशों को संग्रह करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो होता है फेरेड, और जो विमा होती है वो होती है M-1 L-2 T4 A²। और विद्युत धारिता जो है एक अदिश राशि है। दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब अगला और क्वेश्चन शेयर है आपके लिए, कीजिएगा। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव होगा। जब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं तो अपना फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर 4πε0 R। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है। तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो। अगर किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं और जब हमारा कार्य शून्य प्राप्त होता है तो क्या स्थिति होती है? दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा, दोनों बिंदुओं का विभव अलग होगा, या दोनों बिंदुओं का आवेश समान होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में होता है दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एक संधारित्र को 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 10⁻³ वोल्ट की वृद्धि होती है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आपको धारिता ज्ञात करनी होगी। तो धारिता कैसे ज्ञात करते हैं? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो Q का मान दे रखा है, कूलाम आवेश का मान 2 × 10⁻⁷ अपॉन विभव का मान दे रखा है 10⁻³ ये जब ऊपर जाएगी तो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ × 10⁻+3, और ये आपस में कट जाएगी। 10⁻7 में से 10⁻+3 जब जाएगी तो उत्तर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴। तो × 10⁻⁻⁴, और धारिता का मात्रक जो होता है वो फेरेड होता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपके लिए आ चुका है, एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र θ1 कोण और θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक लिखिए। और θ1 का मान 90 डिग्री दिया रखा है और θ2 का मान 0 डिग्री। तो आपको कार्य का मान भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो कार्य का होता है एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य जो होता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, जिसमें θ1 का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो आप लिखोगे W बराबर PE cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो W बराबर PE cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो 0 में से 1 गया -1, और -1 का PE से गुणा किया तो W बराबर माइनस का PE आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ये राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना है तो उसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो उसको मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिए। आप लिखोगे एक चित्र बना के, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है ए जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा बी का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माइनस है। प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। बिंदु पी पर प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा σ/2ε0 प्लेट ए से परे, और बिंदु पी पर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर σ/2ε0 प्लेट बी की ओर। बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 + E2। तब E बराबर E1 और E2 के जब मान रखेंगे तब E बराबर σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 को ऐड करेंगे तब σ/ε0 हो जाएगा σ/ε0। और सिग्मा की वैल्यू हम जानते हैं Q/A होती हैं।
अतः समीकरण जो आपका 1 बनाया था उसमें हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तब ई बराबर आपको मान निकल जाएगा Q/S सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर ED होता है। इसको समीकरण नंबर 4 देंगे और समीकरण 3 व 4 से जब हम करेंगे तो V बराबर Q/A/एप्सिलॉन नॉट और D, और जब हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल देंगे, जब इसको D इधर लाएंगे V इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू VA/एप्सिलॉन नॉट। और ये जो अपना Q है इनके साथ QD को इस साइड भेजा, V को इस साइड भेजा था, तो Q के बटे में हमने वो V भेज दिया और D इसके बटे में भेज दिया, तो Q/V का मान तो C होता है क्योंकि धारिता का फॉर्मूला होता है। और तब अपना फाइनल जो संधारित्र की एक मतलब संधारित्र के प्लेट संधारित्र के लिए जो फॉर्मूला निकल आएगा तो वो निकल आएगा C इज इक्वल टू A/एप्सिलॉन नॉट/D। तो ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर